नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाड़ी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील पे। और सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के बिंदायका में शीतलाष्टमी का पावन पर्व मनाया गया। महिलाओं ने राबड़ी, चावल, शक्करपारे आदि का भोग लगाया। सांभर की समाज सेवी संस्था गोल्डन ड्रीम सोसाइटी की फाउंडर सपना सबनानी और फुलेरा की शशि वर्मा को महिला शक्ति शिरोमणि अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दिल्ली में अवार्ड समारोह आयोजित हुआ। अलवर के कटुमर में राम अवतार प्रजापत की अध्यक्षता में और चुनाव प्रभारी हरि सिंह मीणा की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 15 सदस्यीय स्थायी समिति बनाने व 2 वर्ष के लिए समिति की कार्यकारिणी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव रखा गया। कटुमर के निठारी गांव में बिजली फॉल्ट ठीक करते समय करंट लगने से ठेका पर काम करते व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे बुजुर्ग मां का सहारा छिन गया। ग्रामीणों ने मृतक की मां को आर्थिक सहायता की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में पुलिस ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर रात में पैदल गश्त की। इस दौरान एएसआई धारस सिंह समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अलवर के कटुमर में प्रोफेसर नहीं होने पर राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। छात्र संघ अध्यक्ष पारस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय में 5 प्राध्यापक लगाए गए थे, जिन्हें विभाग के आदेश से 13 मार्च को कार्यमुक्त कर दिया गया था। कटुमर की नवसृजित ग्राम पंचायत कुटीन साहबदास की सरपंच अनोखी मीना को अवार्ड मिला है। नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 के साथ साथ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया। झुंझुनू के खेतड़ी की ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में सुबह से ही लगी महिलाओं की भारी भीड़। महिलाओं ने माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। सीकर जिले में शीतलाष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शीतला माता को जहां ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया, तो वहीं घर घर में शीतला माता की पूजा भी की गई। वहीं शीतला मंदिरों में विशेष सजावट भी की गई। सीकर जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली है। नवरात्र में शोभा यात्रा, वाहन रैली और मेले जैसे आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अधिकारियों से चर्चा भी की। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि बजट घोषणा में रोडवेज कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया है। बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। अलवर के बहरोड में धुरंडी के दिन हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में मुख्य आरोपी को भिवाड़ी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। अलवर के खेड़ली में रेलवे फाटक के पास एक गोदाम में आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी दीवार पर चढ़ा। इस दौरान दीवार गिरने से दमकल कर्मी घायल हो गया। घायल कर्मी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटुमर में 24 मार्च से भरने वाले गणगौर मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांवों के सरपंच और पंच पटेल भी शामिल हुए। इस 10 साल से बंद कुश्ती दंगल को कराने पर विचार विमर्श हुआ है। जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने सदन पटल पर गोडेर फाटक रेलवे स्टेशन फिर से शुरू करने की मांग की है। बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित बड़ी का बास गांव में स्थित है गोडेर फाटक। जयपुर के बस्ती में धूमधाम से मनाया गया शीतलाष्टमी का पर्व। कानौता के नायला में शीतला माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। शीतला माता के जयकारे के साथ पूजा अर्चना भी हुई है। माता रानी को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। सीकर में सांस्कृतिक मंडल का होली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। शहर के रामलीला मैदान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में तालियां भी गूंजी। देशभक्ति कविताओं पर लोगों ने जयकारे लगाए। सीकर के फतेहपुर में बुधवार को माता का विशेष पर्व शीतलाष्टमी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर सभी उम्र के लोगों ने माता की पूजा अर्चना कर अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
बुहाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पचेरी कलां की सरपंच की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर करने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने दोनों चीजें उपयोग कर शिक्षा विभाग में एक प्रिंसिपल के खिलाफ केंद्र अधीक्षक से हटाने की मांग की है। विश्व उपभोक्ता दिवस पर झुंझुनू में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में उपभोक्ता प्रतितोष जिला आयोग अध्यक्ष मनोज मिल ने शिरकत की। इस दौरान प्राकृतिक ऊर्जा का संचय और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग पर चर्चा की गई। सीकर के लोसल में मौसम का मिजाज बदल गया है। अचानक आसमान में बादल छा गए हैं। किसानों को आसमान में बादल छाने से चिंता सताने लगी है। इन दिनों रबी की फसल पूरी तरह पकने के पड़ाव पर है। सीकर के खंडेला में लोहे के पाइपों से भरी पिकअप में कार जा घुसी। कार में सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। उदयपुर वाटी रोड पर रामपुरा प्याऊ बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ। झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र में बुधवार को शीतलाष्टमी पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। सूरजगढ़ के वार्ड 13 और वार्ड 17 के शीतला माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। झुंझुनू के बीबासर में आयोजित प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट 2023 का समापन हो गया है। फाइनल मैच में मुकुंदगढ़ ने हांसल सर को 7 विकेट से हराकर कप पर कब्जा किया। समापन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र बाबू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंडावा में फतेहपुर रोड स्थित मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सैनी के नोहरे में भाजपा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का कार्यक्रम आयोजित किया। मंडल महामंत्री संजय परिहार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का वाचन किया। अलवर के बानसूर में अग्रसेन भवन पर महिला मंडल की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला मंडल अध्यक्ष सुमन पंसारी ने बताया कि होली मिलन समारोह के दौरान महिलाओं के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें नृत्य, व्हीलचेयर, भजन, वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ था। मंडावा शहर में बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कार्यरत श्रमिकों को श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया कि श्रमिक किसी भी शहर के विकास की नींव होते हैं। उनके बिना किसी शहर का विकास संभव नहीं होता। दौसा के बांदीकुई में राजेश पायलट पीजी कॉलेज में वार्षिक उत्सव से पहले हंगामा हो गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नितेश तंवर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। परीक्षा के एडमिट कार्ड न मिलने पर नाराजगी भी जताई गई है। कहा, छात्रों को एग्जाम के प्रवेश पत्र न मिलने पर परेशानी हो रही है। मामले पर पुलिस ने नितेश तंवर से समझाइश भी की। कटुमर की CFL की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी को आयरन लेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला अधिकार एवं विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमारी मौजूद रही। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पाली के देसूरी में शीतलाष्टमी पर कस्बे स्थित शीतला माता मंदिर पर मेले का आयोजन हुआ है। महिलाओं द्वारा ठंडा का भोग लगाकर माता जी की पूजा अर्चना की गई। गैर नृत्य और बंदूक से निशाने सहित अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई है। मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पाली के सादड़ी नगर में शीतलाष्टमी पर महिलाओं द्वारा शीतला माता जी मंदिर महिलाएं पहुंची। माता जी के दरबार में पहुंचकर ठंडे का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। पूजा को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में दिन को गैर नृत्य का आयोजन हुआ दिन में, और जिसमें गांव के ग्रामीणों ने ढोल की थाप पर गैर नृत्य किया। बिलाड़ा में शीतलाष्टमी का धार्मिक पर्व समूचे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। महिलाओं ने तड़के से ही शीतला माता मंदिर में पूजन कर माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। मथानिया थाने में जानलेवा हमला करने की नीयत से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित पप्पू सिंह ने थाने में अचल सिंह, दलपत सिंह, राजू सिंह, देवी सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामला बड़ा कोटेचा गांव का है और मथानिया पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। रानी उपखंड के खिवाड़ा कस्बे में शीतला सप्तमी पर गैर नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें गैरियों ने परंपरागत परिधान पहनकर गैर नृत्य किया। गैर नृत्य को देखने भारी भीड़ भी दिखाई दी और इस अवसर पर सरपंच कृपाल वैष्णव के सानिध्य में गांव के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वालों का सम्मान भी किया गया है।
सिरोही के माउंट आबू में एक निजी होटल में काम करने वाले युवक ने फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय गैर मेला कनाना ग्राम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। 2 वर्ष बाद मेले की रौनक शीतला माता मंदिर और वीर दुर्गादास की कर्मभूमि कनाना में देखने को मिली। आंगी बांगी गैर की धमचक के साथ मेले में लोक संस्कृति की झलक भी देखी गई। मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब भी दिखाई दिया। बाड़मेर के बालोतरा में पुलिस पर हुई फायरिंग मामले में आरोपी हिस्ट्री शीटर शेरिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक जब्त की गई है। डीएसपी नीरज शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। बाड़मेर के बालोतरा में पुलिस ने अफीम तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार से 1 किलो 200 ग्राम अफीम को जब्त किया। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में एक शाम बायण माता के नाम विशाल भजन संध्या एवं महाप्रसादी का आयोजन 4 अप्रैल को सालोड़ी गांव में होगा। इस भजन संध्या में गायक नरपत देवासी सहित कई अन्य कलाकार भी प्रस्तुतियां देंगे। संत कृपा राम महाराज और अन्य संत भी प्रवचन देंगे। मंदिर पुजारी सूरजमल के नेतृत्व में पोस्टर का विमोचन हुआ। जोधपुर के शेरगढ़ में भाजपा नेता और पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत का दौरा किया है। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आम सभा कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग भी सुने। क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। आगामी दिनों तक नहीं सुधार होने पर अधिशासी अभियंता का घेराव कर 19 अप्रैल को जिला स्तर पर विशाल रैली और प्रदर्शन करने की चेतावनी। भारतीय सेना के कोणार्क सैपर्स द्वारा खेतोलाई से ऐतिहासिक साइकिल यात्रा अभियान की शुरुआत की गई है। ये साइकिल यात्रा अभियान मंगलवार को नाचना कस्बे में पहुंची। कोणार्क सैपर्स की साइकिल रैली का राजकीय बालिका विद्यालय में स्वागत किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनदयाल थानवी की स्मृति में 18 मार्च को निःशुल्क एक्यूप्रेशर कैंप लगाया जाएगा। प्रवक्ता राजेश थानवी ने बताया कि कैंप 18 से 24 मार्च तक चलेगा। टीम इच्छुक लोगों को फ्री में एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण भी देगी। पाली के देसूरी उपखंड पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पाल सिंह मेघवाल सारंगवास पहुंचे, जहां श्री सोनाड़ा खेतलाजी सारंगवास ट्रस्ट अध्यक्ष गणपत सिंह बालराई ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ट्रस्ट के खड़ताराम मेघवाल, महेश सिंह चारण सहित उपखंड क्षेत्र के समस्त पत्रकार मौजूद रहे। और चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों को। जैसर निवासी सिंगर जगजीत सिंह जीती इन दिनों युवाओं को संगीत की बारीकियों से अवगत करवा रहे हैं। खाली समय में युवाओं को संगीत से जोड़ने का कार्य करते हैं। पंजाबी गायक जगजीत सिंह जीती RJ 13, अथरू, निहा सहित अन्य एल्बम निकाल चुके हैं। मुंबई से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट के अंदर एक महिला बेहोश हो गई। फ्लाइट में मौजूद दिल्ली के डॉक्टर विनीत बांगा ने महिला को बीच उड़ान में बेहोश होने पर ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया, फिर IV फ्लूइड चढ़ाकर उनकी जान बचाई। डॉक्टर विनीत बांगा श्रीगंगानगर में सेवाएं दे रही हैं। रायसिंह नगर के गांव 9 PS में स्थित बायो डीजल पंप पर नकली डीजल आने की सूचना मिली है। मंगलवार देर रात को रसद विभाग की टीम ने छापेमारी की। DSO राकेश सोनी के नेतृत्व में 2180 लीटर नकली डीजल मौके से जब्त किया गया है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन पर 5 वाटर कूलर ट्रॉलियों का शुभारंभ किया गया है। यात्रियों को भीषण गर्मी के दौरान शीतल पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल सेवा समिति बनाई गई है। वाटर कूलर ट्रॉलियों का नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल और उपाध्यक्ष हरीश डाबी ने लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मिलखराज चुग के निर्देश पर सुशील कुमार की टीम ने मुख्य बाजार में कार्रवाई करते हुए 36 किलो 700 ग्राम पॉलिथीन जब्त की। इस दौरान नगर पालिका के आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। नगर पालिका कर्मचारियों ने व्यापारियों से पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में IAS गुंजन सिंह ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक की। गुंजन सिंह ने विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से मासिक प्रगति रिपोर्ट को लेकर चर्चा की। गुंजन सिंह ने आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का तत्काल लाभ दिलाने के लिए निर्देश भी दिए हैं।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 22 एमपी में अखिल भारतीय बाबरी समाज का सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता जगतार समरा, पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी, पंचायत समिति सदस्य किशोर बारूपाल मौजूद रहे। सरदार शहर के आसपालसर गांव की राजकीय विद्यालय धुरकेरा में कार्यरत शिक्षक सोमचंद भांबू को गाजूसर के स्कूल में अस्थायी लगाने पर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। एसडीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। वापस आसपालसर स्कूल में लगाने की मांग। बीकानेर में घर परिवार की सुख समृद्धि और छोटे बच्चों के निरोग रहने की कामना को लेकर शीतला माता की पूजा की गई। शीतला गेट स्थित 300 साल पुराने शीतला माता मंदिर में ठंडे भोजन का भोग लगाया गया। बीकानेर में किसान छात्रावास के संस्थापक, किसान नेता और पूर्व मंत्री भीमसेन चौधरी की पुण्यतिथि मनाई गई है। पूर्व प्रधान गोविंद राम गोदारा ने कहा कि भीमसेन चौधरी किसान और गरीबों के सच्चे हिमायती थे। पूर्व मंत्री और किसान नेता भीमसेन चौधरी की 23वीं पुण्यतिथि पर किसान छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। श्रीगंगानगर के नगर परिषद सभागार में बजट बैठक में हंगामे के बीच 186 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ। कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने सामने हो गए और इस दौरान पार्षदों ने सड़क, बिजली और पानी से जुड़े मुद्दे उठाए। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति करुणा चांदक ने। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक युवक को 30 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 18,450 रुपए नकद भी बरामद किए गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत किकरवाली में 6 स्कूलों को पुरस्कार वितरण किए गए हैं। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा, सरपंच धनराज, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगतार मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के बहलोल नगर के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत कर गांव में अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में फिरनी बनाने के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है और 33 पेड़ों को काटने की अनुमति है, जबकि अधिकारियों की मिली भगत के चलते ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में जैन समाज के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सकल जैन समाज की ओर से भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। उदयपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने आईपीयू में 146वीं असेंबली मीटिंग को संबोधित किया। संबोधन में उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी में लैंगिक समानता की वैश्विक अपील की और कहा कि यूएनजीए में भी महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को उस स्तर पर ले गई है जहां महिलाएं विकास का नेतृत्व कर रही हैं। बांसवाड़ा के घाटौल में भागतौल जंगल में 3 दिनों से आग लगी हुई है। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी है। आग के विकराल होने से वन विभाग की टीम बेबस हो गई है। वन क्षेत्र का 25% हिस्सा जलकर राख हुआ। आग से जंगली जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बांसवाड़ा के 6 चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार और डिप्टी CMHO डॉक्टर राहुल ने औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर ताबियार ने शक्ति दिवस पर रिपोर्टिंग, टीकाकरण, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण पर चला नगर परिषद का डंडा। परिषद की महेशपुरम आवासीय के पास ही रसूखदारों ने जमीन पर कब्जा किया था। प्रशासन ने 2 दिन में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि फिर से नगर परिषद की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो नगर परिषद विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान एडवोकेट नानालाल चारपोटा के रूप में हुई है। आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। डूंगरपुर के धंबौला पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीआई हजारीलाल मीणा ने बताया कि आरोपी को गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है।
प्रतापगढ़ जिले के दलोट तहसील के गांव निडोर में मां पद्मावती के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे और अंगारों पर चलकर मां पद्मावती के दर्शन किए। उदयपुर में शीतलाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक दिन पहले ही घरों में मालपुए और पकौड़ी बना लिए। महिलाओं ने परंपरा अनुसार शीतला माता की विधि विधान के साथ पूजा की। बांसवाड़ा में रोटरी क्लब की ओर से जल मंदिर का लोकार्पण राजकीय स्कूल कुशलगढ़ के सामने किया गया। रोटरी क्लब के तत्वावधान में कार्यक्रम में अध्यक्ष धर्मेंद्र कंसारा, सचिव पथिक मेहता और नमन सोनी मौजूद रहे। सचिव पथिक मेहता ने कहा कि जल मंदिर का संचालन होने से राहगीरों को और बच्चों को ठंडा पानी मिल सके। राजसमंद के देवगढ़ महल में आए जर्मनी के 12 सदस्यीय दल राजस्थानी संस्कृति से काफी प्रभावित हो गए। देवगढ़ नगर में स्थित राघव सागर पार्क पर मॉर्निंग वॉक पर निकले। उस दौरान देवगढ़ नगर की साफ सफाई, बाजार में लोगों का व्यवहार और दुकानदारों से खरीदारी करते समय उनका स्वभाव देखकर ये लोग काफी प्रभावित हो गए। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का समापन हुआ। महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के प्रति सम्मान और प्यार को दर्शाया गया। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड कुशलगढ़ की बैठक संपन्न हुई। विभाग संगठन मंत्री बाबू सिंह राठौड़ ने आगामी कार्यक्रम, हनुमान जयंती के भव्य कार्यक्रम और शोभा यात्रा के लिए इस दौरान चर्चा की। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, FRA, जन सुनवाई और संपर्क पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। उदयपुर जिले की टीडी पुलिस ने अवैध पंजाब निर्मित शराब परिवहन करते एक लग्जरी कार को पकड़ा है। मामले में 2 अभियुक्तों को भी हिरासत में लिया है। कार में पंजाब निर्मित 57 कार्टन शराब भरी हुई थी। थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे सहित आसपास के गांव में शीतला सप्तमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की और इस दौरान मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने और आइसक्रीम सहित कई स्टॉल लगाए गए। प्रतापगढ़ में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1.5 लाख रुपए लूटने और पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की कर भागने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की रकम भी बरामद की है। बांसवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने बुधवार को गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मेघवाल का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रतापगढ़ में सोनिया गांधी का शिष्ट वीडियो पोस्ट करने के मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। पत्नी पर जानलेवा हमले के मामले में फरार पति को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पति को पुलिस ने देवलदी गांव से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। प्रतापगढ़ में 4 माह पहले एक सूने मकान से हुई लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली थाना पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए शातिर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद किए। उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस ने धोली घाटी पर उत्पात मचाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोगुंदा उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश कर 151 में पाबंद करवाया। बागीदौरा के उपखंड अधिकारी कार्यालय पर भाजपा ने धरना दिया है। प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। 12 में आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ ने जिलाध्यक्ष इंदिरा कुमारी सुमन के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद होली मिलन समारोह की बैठक नगर अध्यक्ष नंद किशोर नायक की अध्यक्षता में 12 में हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि कोटा संभाग महामंत्री रोहित नायक भी मौजूद रहे। होली मिलन समारोह 19 मार्च को कोटा में रखा गया है। 12 के छीपा बड़ौद में उपखंड की दूसरी अनाज मंडी शुरू हुई। पहले दिन की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। 50 से अधिक किसान उपज लेकर अनाज मंडी पहुंचे। हरनावदा शाहजी कस्बे में अनाज मंडी शुरू होने से किसानों में भारी उत्साह नजर आ रहा है।
झालावाड़ जिले के रायपुर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 की सहायिका ज्योति शर्मा को जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने सम्मानित किया। प्रशस्ति पत्र और 2100 रुपए की पुरस्कार राशि सौंपकर उन्हें सम्मानित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हें पुरस्कार साल 2022 से 23 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया है। सुनेल कस्बे सहित आधा दर्जन गांव के विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल बकाया उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर ट्रांसफार्मर जब्त किए गए हैं। सहायक अभियंता कमलेश नागर ने बताया है कि कई उपभोक्ताओं के लाखों रुपए के बिजली के बिल बकाया चल रहे हैं। हेमड़ा गांव के 4 कनेक्शन धारियों के 3 फेज कनेक्शन के 2,15,000 रुपए बकाए थे। वहीं अन्य लोगों के सिंगल फेज कनेक्शन के 3,10,000 रुपए बकाए थे। बारा शहर के मांगरौल रोड पर मदरसा अंजुमन इस्लामिया को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने की मांग जारी है। गोपालपुरा के दर्जनों ग्रामीण किसान महापंचायत के जिला महामंत्री पृथ्वीराज मीणा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा। बूंदी में शीतला अष्टमी पर पूजा अर्चना की गई। महिलाएं सज धज कर अल सुबह शीतला माता मंदिर पहुंची और माता को ठंडे बासी पकवानों का भोग लगाया। महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर पूजा अर्चना की। पारा के अंता में रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट कर नकदी छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में बीती रात हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी में एक युवक का शव मिला। बोट चालक को चंबल नदी में शव दिखाई देने पर पुलिस को उसने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। वहीं शव की शिनाख्त जारी है। बारा के छिपा बड़ौत में 125 किलो चांदी की लूट का मामला सामने आया है। ज्वेलर व्यवसायी के दुकान से चांदी की चोरी हुई है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर मुख्य सरगना अभी भी फरार है। एसपी राजकुमार चौधरी ने दावा किया कि जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकेगी। झालावाड़ जिले के रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान घायल के दोनों पैर घुटने के नीचे से काटे गए। झालावाड़ में शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया। महिलाएं, परिवार के सदस्य और विशेषकर बच्चों की सेहत के लिए शीतला की पूजा अर्चना। झालावाड़ के पड़ावा में भारतीय नववर्ष की तैयारियों को लेकर नववर्ष समारोह समिति की बैठक हुई। समिति अध्यक्ष जीवनधर जैन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में नववर्ष पर नगर में निकाले जाने वाली कलश और भव्य शोभा यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। झालावाड़ के पिड़ावा में स्थित जयपुर डिस्कॉम कार्यालय द्वारा क्षेत्र में बकायादारों के ट्रांसफार्मर उतारे गए। सहायक अभियंता गोपाल राणावत ने बताया कि सिलौरी, धुरखेड़ी, दांता, खारपाकला, बासाखेड़ी आदि गांव में 11 ट्रांसफार्मर उतारे गए। झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं का दीक्षांत समारोह हुआ। कार्यक्रम में केशुराम पाटीदार मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य शिव नारायण पाटीदार ने की और प्रबंध समिति कन्हैया लाल गुप्ता विशिष्ट अतिथि रहे। झालावाड़ के रायपुर और पिड़ावा में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम का मिजाज बदलने से किसान काफी परेशान हुए। किसान आनन फानन में कटी हुई फसलों पर थ्रेसिंग कराने में जुट गए। बारा में शीतला अष्टमी पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सवेरे ही महिलाओं ने मंदिर पहुंचकर शीतला माता को स्नान कराया और बासी पकवान का भोग लगाया। पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना भी की। झालावाड़ जिले के कस्बे स्थित कृषि उपज मंडी शुरू हुई है। व्यापारी द्वारा कृषि उपज मंडी में माल नहीं खरीदने से किसानों को नहीं मिल रहा उचित दाम, जिससे कृषि उपज मंडी में किसानों ने हंगामा किया और तहसीलदार मौके पर पहुंचकर मामले को लेकर समझाई। बारा के किशनगंज स्थित गाड़ी घटा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बांसथुनी ग्राम पंचायत की सरपंच द्वारा स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिससे स्कूल के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। इससे पहले शौचालय की सुविधा नहीं होने से छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारा के किशनगंज में 137वें फूल ढोल लोकोत्सव का इनामी ड्रॉ और पारितोषिक वितरण कार्यक्रम के साथ समापन हुआ है। लोकोत्सव के समापन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को पुरस्कार भी वितरित किए गए।
टीपा बड़ौद तहसील सभागार में स्टाम्प वेंडरों की आवश्यक बैठक तहसीलदार शंभू दयाल मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें स्टाम्प वेंडरों को आगामी वित्तीय वर्ष से स्टाम्प का कार्य ऑनलाइन संपादन करने समेत मोबाइल ऐप की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान कार्यालय रीडर नंदकिशोर मीणा समेत क्षेत्र के सभी स्टाम्प वेंडर मौजूद रहे। अखलेरा कस्बे में एक निजी फाइनेंस कंपनी का संचालक लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित लोगों ने बताया कि रामेश्वर निवाड़ा अखलेरा कस्बे का ही रहने वाला है। काफी समय से कस्बे में अपनी खुद की निजी फाइनेंस कंपनी चला रहा था, जिसमें करीब 250 खाता धारक रोजाना उसके पास पैसा जमा करा रहे थे। बारां की अंता पुलिस ने जिले के टॉप 10 आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा था। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोटा जिले की खातौली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एमपी के किरपुरिया गांव निवासी राधेश्याम मोगिया को अवैध देशी कट्टा फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया। अवैध देशी कट्टा बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के बैरागी परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोली थड़ा स्थित बैरागी समाज के श्री राम मंदिर में पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ कथा का आयोजन किया। चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। रूपनगढ़ कस्बे के लाल दरवाजा के पास स्थित प्राचीन शीतला माता के मंदिर में शीतलाष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर शीतला माता का विधि विधान से पूजा अर्चना कर ठंडे पकवानों और व्यंजनों का भोग लगाया गया। रूपनगढ़ सीमा क्षेत्र के लगते ग्राम आऊ सिनोदिया और झाग के नमक के खारड़ा में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई हुई है। जेसीबी की मदद से 6 अवैध ट्यूबवेल, जमीन में बिछी हुई 15 अवैध पाइपलाइनों को नष्ट किया गया है और बिजली चोरी करने को लगाए गए 3000 मीटर अवैध विद्युत केबल को भी जब्त किया गया है। श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी पंचतत्व में विलीन हो गए। कालवी की अंतिम यात्रा में नागौर के रियाबड़ी क्षेत्र के वरिष्ठ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत, बडियाली सरपंच अभय सिंह राठौड़, एडवोकेट सत्यदेव साधु समेत प्रदेश भर के लोग भी शामिल हुए हैं। नागौर के रियाबड़ी में शीतला माता मंदिर में शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने माता का पूजन किया। वहीं एक दिन पहले बनाया गया ठंडा भोजन शीतला माता को अर्पित किया गया और परिवार में सुख शांति की कामना की। नागौर के मुंडवा के इनाड़ा में सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मुंडवा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि रेवत राम डांगा सहित अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में आज शीतला अष्टमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किसान छात्रावास के पास स्थित शीतला माता मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं ने घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद माता रानी के दर्शन करके ठंडे पकवानों का भोग लगाया। रियाबड़ी के सूर्यास ग्राम में पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ है। कथा के अंतिम दिन कथावाचक रामप्रसाद महाराज ने कथा का सारांश बताकर जीवन को जीने की कला भी लोगों को समझाई। नागौर के मेड़ता सिटी में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर टीबी स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक इरफान रजा अंसारी ने ग्रामीणों को टीबी जागरूकता हेतु विस्तार से जानकारी दी। नागौर के कुचामन सिटी में हर बार की तरह शीतला माता मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में आज शीतलाष्टमी पर मेले का आयोजन हुआ है। आज सुबह 3 बजे से ही महिलाओं का शीतला माता के मंदिर में आना शुरू हो गया और सैकड़ों महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की। नागौर के मुंडवा में शीतला माता मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। भजन गायकों ने माता के भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान लोग बड़ी संख्या में भजन सुनने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे। अजमेर के पिसांगत उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्रीय गांव में शीतलाष्टमी पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। मध्यरात्रि से ही माता के दरबार में ठंडा और बासी भोग लगाने के लिए महिलाओं का सैलाब देखा गया। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। ब्यावर में शीतला सप्तमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक दिन पूर्व घरों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग माता को लगाया। शीतला सप्तमी पर शहर के सूरजपोल गेट स्थित शीतला माता मंदिर में भीड़ उमड़ी।
नागौर की मिर्जा सिटी में ब्राह्मण महापंचायत को लेकर बैठक का आयोजन। सिखवाल समाज भवन में बैठक संपन्न हुई, जिसमें 19 मार्च को अधिकतम विप्र समाज के लोगों को जयपुर चलने और व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जगदीश सारस्वत, त्रिभुवन जोशी सहित अनेक विप्र बंधुओं ने हिस्सा लिया। अजमेर की सावर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बीते 4 महीने से फरार चल रहा था। नागौर की सुरपालिया थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2.53 ग्राम MD ड्रग भी बरामद किया। नागौर की रोल थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने हत्या की थी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में गुस्साई भीड़ ने गोवंश को ट्रक से मुक्त करवा दिया। गोवंश को मुक्त करवाकर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। मामले को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है। मेड़ता किन्नर समाज के राजकुमारी बाई द्वारा बीटन बालाजी गौशाला में 5 क्विंटल की लापसी बनाकर 1100 गायों को खिलाए गए। बीटन गांव वासियों के सहयोग से ये कार्य किया गया। अजमेर में शीतला सप्तमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। लोगों ने कालाबाग के निकट प्राचीन शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। देर रात्रि से ही मंदिर पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। अजमेर में कलेक्ट्रेट और अजमेर विकास प्राधिकरण के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे कोटडा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, पत्रकार कॉलोनी निवासियों ने प्रदर्शन किया। तेलंगाना हाउस और छात्रावास का पट्टा निरस्त करने, निर्माण की स्वीकृति नामंजूर करने की मांग की। अजमेर पुलिस ने लाखों रुपए की लूट मामले में वंचित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के रियाबड़ी निवासी राहुल बाकड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले में जांच शुरू कर दी। उससे बाकी के बचे पैसे की रिकवरी के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। अजमेर के ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने विधानसभा सत्र के दौरान कृषि अनुदान मांगों पर अपने विचार रखे। कहा कि आज के वर्तमान समय में प्रदेश में अंग्रेजी बबूल की मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण किसानों को खेती करना दूभर हो गया है। विधायक रावत का अंग्रेजी बबूल को खत्म करने का सुझाव को लेकर कृषि मंत्री ने भी समर्थन किया। रूपनगढ़ के ग्राम उजौली में पर्यावरण प्रेमियों ने भगवान परशुराम महादेव मंदिर परिसर में 5 वृक्षों का पौधारोपण किया है। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमियों और राज पुरोहित युवा मंडल ने पौधारोपण कर सुरक्षा की शपथ ली। ब्राह्मण महापंचायत को लेकर लाडनू तहसील के विभिन्न गांवों में विप्र बंधुओं ने जनसंपर्क किया। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचने के लिए प्रेरित किया। शीतलाष्टमी के अवसर पर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में शाम रंगीला फाग महोत्सव का आयोजन हुआ है। शाम मित्र मंडल के बैनर तले धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर के ब्यावर स्थित गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर गणगौर समिति की ओर से पूर्ण विधि विधान के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा अर्चना की गई। गणगौर समिति के पदाधिकारी और सदस्य गाजे बाजे के साथ सूरजपोल गेट स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे। भीलवाड़ा में शाहपुरा के 4 भुजानाथ मंदिर में ठाकुर जी के साथ युवाओं और महिलाओं ने जमकर अमीर और गुलाल से होली के लिए। इस दौरान मंदिर समिति सदस्यों ने एक से बढ़कर एक भजन भी प्रस्तुत किए। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बौली के टैगोर कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बामनबास विधायक इंदिरा मीणा ने शिरकत की। इस दौरान लोक कलाकारों और स्थानीय स्टूडेंट्स द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। प्राचार्य रामवतार मीणा ने आभार भी व्यक्त किया। यातायात नियमों की पालना को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में दिखाई दी। SHO कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में बौली की नगर पालिका तिराहे पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान वाहनों की जांच की गई और दर्जन भर वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। धौलपुर में VHP और बजरंग दल की ओर से धर्म और हिंदू राष्ट्र रक्षा के लिए देशभक्ति युवा बनाने का अभियान शुरू हुआ। देश भर में बजरंग दल से जोड़ने के लिए त्रिशूल दीक्षा अभियान चलाया गया। इसी क्रम में धौलपुर नगर प्रखंड में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरतपुर में लाल दरवाजा फाटक पर जर्जर पड़े वैकल्पिक मार्ग को सुधारने का काम शुरू हो गया है। ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर रोजाना आमजन को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। SDM अमीन लाल यादव ने अन्य अधिकारी और PWD अधिकारियों के साथ मार्ग पर पहुंचे और जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए।
धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने अभद्रता मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ा गांव के पास एक सड़क दुर्घटना को लेकर कार्रवाई की गई। धौलपुर के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दिखाई दी, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसल खराब होने की संभावना बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। किसान अब चिंतित हैं। करौली के हिंडौन सिटी में जयकारों के साथ मंडावरा स्थित काशी बाबा के धर्मस्थल पहुंची पदयात्रा। कंबल वालों की पदयात्रा और श्रद्धालुओं की जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। बाबा को बनवाया गया 51 मीटर लंबा साफा। करौली नगर परिषद क्षेत्र स्थित गुलशन कॉलोनी में इंदिरा रसोई में आपसी विवाद हो गया। 2-3 लोगों ने इंदिरा रसोई में घुसकर संचालक के साथ मारपीट कर दी। रसोई में बदमाशों ने कैश काउंटर में भी तोड़फोड़ कर दी। मामले की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राम रूप मीणा भी मौके पर पहुंचे। बौली एसएचओ कुसुमलता मीणा ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमला अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही थी। भरतपुर के बयाना में सांसद रंजिता कोहली ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। 16 मार्च को भाजपा की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। साथ ही कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया जाएगा। कार्यक्रम को बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आम जन को कार्यक्रम में चलने के लिए जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। करौली में महिलाओं ने शीतला माता का पूजन कर बासी पकवानों का भोग लगाया। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। सर्व ब्राह्मण समाज टोडा भीम का सामूहिक विवाह सम्मेलन 5 मई को बास मोडा में होगा। मोडा गांव के नरसिंह भगवत मंदिर में ब्राह्मण समाज की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें मोडा गांव में सर्व ब्राह्मण समाज का विवाह सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया। सरमथुरा पुलिस ने 14 साल से फरार महात्मा के वेश में रहने वाला स्थायी वारंटी रामजी लाल को गिरफ्तार किया है। स्थायी वारंटी रामानंद नाम से महात्मा बनकर रह रहा था। मुरैना बिशनगिरी बाबा बाड़ी बाबा मंदिर बटेश्वर कला में फरारी काटी थी। सरमथुरा में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला है सामने। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने जानकारी दी। बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर ससुराल वालों ने बिना परिजनों को सूचित किए दाह संस्कार भी कर दिया। सरमथुरा पुलिस ने अवैध चंबल बजरी खनन मामले में आरोपी वीर सिंह को गिरफ्तार किया है। सरमथुरा थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी दी। ऑपरेशन गार्जियन के तहत थाना सरमथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फेसबुक यूजर शिवकेश उर्फ शिब्बान को गिरफ्तार कर दिया। सोशल मीडिया प्रोफाइल को एडिट कराया और असामाजिक तत्वों को अनफॉलो कराया गया। सरमथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत प्रकरण में एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मेडिकल बोर्ड का गठन कर मृतका का पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। धौलपुर के सरमथुरा में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा टीम गठित कर वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत करीब 10 वर्ष से चल रहे 3 फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया।